फिल्म देख ली है छावा। छावा फिल्म आपको कैसी लगी, क्या कहना चाहेंगे प्लीज़? आई थिंक इट्स अ मास्टरपीस एंड जिस लेवल की मुझे पद्मावत और बाजीराव मस्तानी लगी थी उसी लेवल की फिल्म। तो लक्ष्मण जी को बहुत बधाइयाँ, और इस तरह की फिल्म को लाना सामने, एक हिस्टोरिकल चैप्टर को खोलना, क्योंकि सांबा जी के बारे में मुझे भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि शिवाजी की लेगेसी उनकी तीसरी जनरेशन तक भी गई, उनके भी पुत्र के साथ। तो आई थिंक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसे एज अ हिस्टोरिकल चैप्टर एंड ऑल्सो टू गिव अ ट्रिब्यूट टू हमारे देश के ओरिजिनल पैट्रियट्स। तो ये लोग थे जो सिर्फ ब्रिटिश के अगेंस्ट फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, मुगल्स के अगेंस्ट भी फ्रीडम स्ट्रगल है। तो हमारी ऑथेंटिसिटी जो भारत की, उसको बचाने में इन लोगों का बहुत योगदान है। और विकी कौशल का जो रोल है वो इतना ढल गए हैं इस रोल में। आई थिंक उन्होंने अपनी बॉडी पे, अपनी लिंग्विस्टिक्स पे, कैरेक्टर पे, फाइट्स पे, यहाँ तक कि उनकी हड्डी वड्डी भी टूटी। यस। तो आई थिंक इज़ रियली वर्क वेरी हार्ड एंड मुझे लगता है उन्हें नेशनल अवार्ड मिलना ही चाहिए इसके लिए। और इवन रश्मिका, व्हाट अ प्रिंसेस, शी इज़ लुकिंग लाइक अ महारानी। उनकी आंखें बोलती हैं महारानी, और बहुत अच्छी उतरी हैं। एक ही चीज़ हल्की सी कमी थी कि एक है कि उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल है विकी कौशल के डायलॉग में, तो वो बेचारा अट्टा कुछ नहीं कर सकता। वो स्क्रिप्ट राइटर भी थोड़े से, लेकिन इतनी सी, अगर मास्टरपीस में इतनी सी भी हल्का सा नमक हो तो चलता है। फिल्म में अक्षय खन्ना भी है, क्या अक्षय कहेंगे? खन्ना, मैं बोली अक्षय खन्ना ही, उनका रोल बहुत अच्छा है। वो एक्चुअली वो जो क्रूड पर्सनालिटी ऑफ औरंगजेब है, हमने उसकी पिक्चर नहीं देखी, लेकिन जैसे मैं उसको अपने दिमाग में सोचती थी वो एकदम सूखा सड़ा सा इंसान होगा, वैसे ही एक्सप्रेशनलेस, सिर्फ एक सनक जिसे बोलते हैं उसके अंदर है। और एंड में उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं इस आदमी से कैसे जीतूँ। तो उसके नखून निकलवा रहा है, उसकी आंखें निकलवा रहा है। अरे भाई, तुम शेर के नखून निकालोगे, वह हाथ छोड़ो, फिर बताएगा तुम्हें तुम क्या हो। वो तुम्हारी इतनी फौज के ऊपर भारी पड़ रहा था, तब तो चेज में बांधा था हाथी वाली। जी जी। तो आप ये देखो कि ये पता लगता है कि जैसे कि हमारे यहाँ भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यहाँ से उसकी हॉलोनेस पता लग रही थी कैरेक्टर की, कि अब क्या करें, फेल हो गया सब। अच्छा, म्यूजिक की बात करें, A.R. रहमान का म्यूजिक। ए रहमान की कल इनकी म्यूजिकल लॉन्च थी। Yes. तो मैं म्यूजिक सारा मेरे सामने वो रिकैप आ गया, लेकिन उस टाइम हमें लग नहीं रहा था कि किस ग्रैंडनेस पे म्यूजिक ब्लेंड करेगा। लेकिन जब वो इतने सारे पीसेस कल इन्होंने सुनाए थे, आई को रिलेट किया, अरे हाँ ये वाला ये सीन था, ये रुद्र का सीन था, रुद्र एक सॉन्ग था, फिर जिंदा हो, एक जिंदा है करके एक सीन था, जिंदा है जो रहमान ने खुद गाया, जी जी। बहुत अच्छा गाया है। और वो जान डाल दी है उस गाने में, मतलब इम्पेक्केबल जिसे बोलते हैं वो गाना। आई जस्ट लव दैट सॉन्ग, कि मतलब मरते मरते भी कोई मरना ही नहीं चाहता, कितनी कोशिश कर लो, मतलब अपनी लड़ रहे हैं अपनी मातृभूमि के लिए। लक्ष्मण उतेकस डायरेक्शन कैसा लगा? बहुत अच्छा डायरेक्शन है, बहुत ही लेयरिंग इतनी है, एक एक कैरेक्टर की लेयरिंग है, एक एक न्यूएंस को जो उन्होंने पकड़ा है, मुगल आर्किटेक्चर से लेके, कॉस्ट्यूम से लेके, ज्वेलरी से लेके, ऐसे ही आपका मराठा, सब कुछ अलग है। एक देखिए, इसमें दोनों अलग अलग दिखाए हैं, उनके लश्कर एकदम अलग हैं, उनकी वॉर कल्चर अलग है, उनकी वॉर टेक्निक्स अलग है, इनका गॉरिल्ला वॉरफेयर बहुत अच्छा दिखाया है। वो कैसे ऐसे ढलान उसके ऊपर चढ़ते ऊपर चढ़ जाते हैं, एंड मतलब ये सब सीक्वेंसेस करने में भी आई थिंक अक्षय विकी कौशल को बहुत मेहनत की। अच्छा, विनीत के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? उनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी निखर कर सामने आया लास्ट में। विनीत कुमार लास्ट में उनके साथ बंधे हुए रहते हैं। ये जो शायर हैं, हाँ जी जी जी, बहुत अच्छा, उनका भी कैरेक्टर इज़ वेरी गुड। और जो एंड में उनकी एक दैट कविता पैरोडी दिखाई है कविता की, वो बहुत डेप्थ, बहुत अच्छी, उसमें पोइट्री किसकी मुझे नहीं पता, लेकिन किसने लिखी है वो, बट आई फील कि उसमें लास्ट में जो मुझे फील होता है कि यार ये क्या जंगी लोग थे, कि ये दे आर नॉट रेडी टू गिव अप। उनका जज्बा जो है ना, उसके लिए हिंदुस्तान के हर इंसान को ये फिल्म देखनी चाहिए, कि ये है पैट्रियोटिज्म। हम सिर्फ ब्रिटिशर्स और फ्रीडम स्ट्रगल को पैट्रियोटिज्म समझते हैं, लेकिन ये भी लोग थे जो हमारी अपनी भारत की
शान आन बान शान के लिए अपनी जान दे दी। और स्वराज 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 इसके लिए। और मैं समझती हूँ कि बहुत इन डेप्थ है फिल्म, और इसमें जो कास्ट क्रीड इन चीज़ों को लेके एक मतलब उन्होंने बोला है वो उसका मतलब है कि वो कहते हैं कि मैं हर एक नागरिक को एक किंग के लेवल पे देखना चाहता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ धर्म, कास्ट, क्रीड, सोशल स्टेटस। तो यही अखंड स्वराज जिसे हम बोलते हैं, हम जिसकी बात करते हैं, अखंड भारत, तो यही था जो शिवाजी का ड्रीम जी जो आज मोदी जी भी देखते हैं। बिल्कुल। We should salute such people who are so patriotic and who are doing। और मैं उन गद्दारों के लिए खासतौर से बोलना चाहती हूँ जिसकी वजह से सोने की चिड़िया की हालत हो गई, Yes। जो हर युग में होती है, अभी भी है। तो आप प्लीज़ अपनी ड्यूटी संभालिए और इस देश को आगे बढ़ने दीजिए। मैं यही मैसेज चाहूँगी और 5-on-5 देना चाहती हूँ इस फिल्म को। सब लोग देखें और खुशी बनाएं अपने भारतत्व की, अपनी आइडेंटिटी की खुशी मनाना सीखिए प्लीज़। थैंक यू Yeah। थैंक यू मैडम। ये ऐसी फिल्म बहुत कम बनती है और मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थिएटर में आके फिल्म को देखें। आप अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है इस फिल्म में, डायरेक्शन अच्छा है, एक्टिंग अच्छी है, गाने अच्छे हैं और एक हमारे इतिहास को जो बताती है, इतिहास के बारे में बताती है। इसके लिए आई रिक्वेस्ट पब्लिक टू वॉच दिस मूवी ऑन बिग स्क्रीन। अक्षय खन्ना द विलन ऑफ दिस फिल्म, हाउ इज अबाउट अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस कैसा लगा? हाँ, अक्षय खन्ना वॉज गुड, ऑलरेडी परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ और दोनों की बॉन्डिंग अच्छी लगती है, अक्षय की और विक्की कौशल। Lastly, yeah, Lakshmi Utega's direction. What do you think about his direction? Amazing, very good। Do you think the audience will going to like the film? बेशक एक अच्छी फिल्म वो लोग पसंद करते हैं, बहुत मेहनत से फिल्म बनाई थी और अच्छी अब लोगों को पसंद आई। What's the rating out of 5 star for the film? I'll give 4.5 stars। Thank you so much, sir. Thank you. बहुत बढ़िया था। मतलब पहले जब ट्रेलर आया तब वो पहचानो बिल्कुल आ ही नहीं रहे थे। थ्रू आउट द मूवी अगर आप याद करने की कोशिश करो कि वो अक्षय खन्ना है तो आपको याद आ जाए, वरना उनका जो गेटअप है वो इतना बियॉन्ड परफेक्शन दिया है, बहुत ही बढ़िया। उनके डायलॉग बहुत ही पावरफुल है, बहुत कम है बट बहुत पावरफुल है, मतलब बहुत बढ़िया। फिल्म आपको लेंदी लगी कि ऐसा लगा कि पहले थोड़ा खत्म होना चाहिए, ऐसा कुछ लगा? मतलब अगर आप ऐसी कहानी को देख रहे हो जो हिस्ट्री बता रही है, वो भी हमारी हिस्ट्री बता रही है, तो ऐसी मूवीज़ को तो आप 4 घंटा भी देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो कम ही लगा। अगर और बेहतर और ज़्यादा टाइम होता तो मुझे और मज़ा भी आता। The best thing about the film that you really like? विकी कौशल्स एक्टिंग, मतलब बियॉन्ड परफेक्शन। द काइंड ऑफ एनर्जी दैट ही इज पुट इन द कैरेक्टर इज बियॉन्ड परफेक्शन। A.R. Rahman's music. हाँ, A.R. Rahman's music. म्यूजिक एज द से इज द सोल ऑफ द मूवी। किसी भी मूवी का म्यूजिक जो है वो पावरफुल होना चाहिए। उन्होंने इतना बेहतरीन म्यूजिक दिया है और ये क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्योंकि जब म्यूजिक ए आर रहमान का है तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, वो तो सुपर डुपर हिट होगा ही होगा। One more thing, do audience need to watch this film? क्या देखनी चाहिए फिल्म? डेफिनेटली देखनी चाहिए, बिकॉज यू फील प्राउड ऑफ द हिस्ट्री दैट यू कैरी एज एन इंडियन। आप ज़रूर देखनी चाहिए बिकॉज यू गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री। ऑल्सो आपको याद रखने के लिए देखनी चाहिए कि ये हमारे देश में ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं। हम बाहर की कहानी, एवेंजर्स, मार्वल, पता नहीं क्या क्या सुपर हीरोज़ की कहानी देखते हैं, बट एक्चुअली सुपर हीरो तो हमारे इंडिया में है, तो मतलब सबको देखनी चाहिए। एक विनीत कुमार सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ही इज ऑल्सो विनीत कुमार सिंह द साइड किक। ट्रूली मास्टरपीस। मतलब उनकी जितनी भी मूवीज़ में जो भी रोल, अक्सर जो भी हमने देखा है, छोटा बड़ा जैसा भी रोल है, इस मूवी में भी उनका जो रोल है बहुत ज़्यादा बियॉन्ड परफेक्शन है। मतलब बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि बियॉन्ड परफेक्शन है। एक्चुअली मूवी सबको देखनी चाहिए। इट्स 5/5। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। मैं आपको सर अरे सर, फिल्म तो बहुत बढ़िया है। आई हैव लव्ड द फिल्म, यू नो, बिकॉज इट इज़ ऑन अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर। इतना बड़े कैरेक्टर है सांबा जी, और बहुत से लोगों को इनके बारे में नहीं पता है। शिवाजी के बारे में सबको पता है, बट छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सबको पता है। बट जब आप सांबा जी के बारे में गूगल सर्च करो, सिर्फ गूगल पे ही दिखाता है, अदरवाइज आपके टेक्स्ट बुक्स पे नहीं है। सो आई थिंक विद दिस फिल्म अ लॉट ऑफ यंगर जनरेशन एंड ऑल्सो द ओल्डर जनरेशन, they will get to know about Sambhaji, his struggles, and what a brave heart warrior. I think one of his own times. World में शायद ऐसे brave heart soldiers and warriors बहुत कम रहे हैं. He's one of them. एक्टिंग अगर विक्की कौशल एक्टिंग के बारे में बताती हूँ। विक्की कौशल है सांबाजी इज लुकिंग सो गुड, क्योंकि विक्की को आप ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, आप जरा हट के जरा बच के में देखिए, अब वो बिल्कुल कॉमिक रोल है। He's playing a family man. मसान में उनका रोल दीजिए, he's playing a shy guy, and now he's playing a warrior, a historic warrior, and such a legend he's playing. So आपका जब कैरेक्टर इतना ग्रैंड होता है, and when you're playing such a big legend, you have to transform yourself that way. And विक्की
right from body language to dialogues to expression, everything. Because I think one thing about him is because he's born and brought up in Mumbai, so he could carry that accent very well, the Marathi accent very जी, जी. well. And he could perform that way, his body language is that. बहुत अच्छा है, लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी डायरेक्शन की है. One thing I like about the film is sir कि फिल्म में जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं सब में सनातन धर्म के वेपन्स यूज हुए हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे पहले वो त्रिशूल के साथ आते हैं, बाद में वो अर्धनारीश्वर के रूप में है, जो साड़ी में वो वॉरियर्स आते हैं. देन ही इज यूज्ड अ गदा. So I have noticed this pattern. It is showcasing all the weapons of Sanatan Dharma. So I have really loved it. और विलन की बात action करो, बहुत विलन की अच्छी बात करो, अक्षय खन्ना जी. अरे अक्षय खन्ना व्हाट अ ट्रेमेंडस एक्टर. मतलब उनसे नफरत हो गई है मुझे ये देखने के बाद. इतने अच्छा औरंगजेब उन्होंने प्ले किया है, इतना अच्छा औरंगजेब प्ले किया है. अक्षय खन्ना अगेन वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड एक्टर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. अक्षय खन्ना, आप उनकी हलचल देखिए, कॉमिक टाइमिंग देखिए, आप उनकी हमराज देखिए, अब आप उनको इसमें देखिए, दृश्यम में देखिए. ही इज जस्ट अमेजिंग. वो जो करते हैं वो वही लगने लग जाते हैं. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट अक्षय खन्ना जी. ही इज अ ग्रेट एक्टर. आई हैव ह्यूज रिगार्ड फॉर हिम. अब बात करें AR रहमान की म्यूजिक के गाने, क्या कुछ करेंगे? बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत अच्छा म्यूजिक है. यंगर जनरेशन के साथ रेजोनेट करेगा. इट्स नॉट अ रोमांटिक फिल्म, सो यू कांट एक्सपेक्ट अ वेरी बिग रोमांटिक नंबर. इट्स मोर ऑफ अ वॉरियर बेस्ड फिल्म. उनकी लाइफ में रोमांस भी था, उनकी पत्नी रश्मिका जी, और वो उनकी पार्वती थी, मतलब सोल जिसे बोलते हैं, सोलमेट. शादी मेट नहीं, सोलमेट थी उनकी. दैट्स वो दिखाया भी गया है कि उनमें क्या टेलीपैथी थी आपस में दोनों में. सो आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट. और म्यूजिक बहुत अच्छा है, एक्शन बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है. तो 3 घंटे की मूवी बहुत लेंदी लगी नहीं आपको? लगा थोड़ा सा लेंदी लगा, सेकंड हाफ थोड़ा खिंच गया, बट आई थिंक वो सब ज़रूरी था दिखाना, बिकॉज द पीपल डू नॉट नो दैट व्हाट ऑल सांबाजी हैज़ गॉन थ्रू. सो आई थिंक थ्रू फिल्म इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो व्हाट ऑल ही हैड गॉन थ्रू. उनके साथ क्या क्या हुआ है, उनको कैसे कैप्चर किया गया. वो टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, वो कहीं है नहीं, वो किसी लाइब्रेरी में, आपको मराठी लाइब्रेरी में मिल जाएगा. सो टू शो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. कितने स्टार देंगे पद में से आप? 4. थैंक यू मैम. बराबर है ना. बहुत अच्छी है. हाउस मूवी सर, हाउस मूवी कैसे भी फिल्म आपको? नहीं ठीक है, ठीक है. फिल्म बहुत अच्छी लगी. एक्टिंग अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, स्टोरी इज गुड, एक्शन सीन्स आर अमेजिंग, साउंड ट्रैक इज गुड. एक्टिंग में विक्की कौशल कहूँ या रश्मिका कहूँ, कैसी लगी एक्टिंग आपको? मुझे विकी कौशल का काम ज़्यादा पसंद आया. जस्ट परफॉर्म द एक्शन सीन्स वेरी वेल, एंड लास्ट में जो पोइट्रिक लाइन्स उन्होंने बोली थी बहुत अच्छी थी. एक्टिंग वाइज कहे तो क्या कुछ कहेंगे? सॉरी, गाने सॉन्ग कैसे लगे आपको? बहुत ही अच्छे लगे. गाने अच्छे. या एंड डायरेक्शन उत्तर का डायरेक्शन इज सुपर. कितने स्टार देंगे पद में से आप? 4 कितने? स्टार. 4 स्टार. थैंक यू सर.